अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं मेरा अमरीन AB न्यूज़ उर्दू में आप सबका एक बार फिर दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करती हूं। आइए नज़र डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर। इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस के ज़ेर एहतमाम करीमनगर में एक अहम इजलास का इनेकाद। गंगुला कमला का युवा सेना कांग्रेस में शामिल। तेलंगाना में 104 उम्मीदवारों के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज। तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों में दर्जे हरारत 48 डिग्री सेल्सियस तक जाने का इंतबाह। तेलंगाना के निर्मल में राहुल गांधी का इंतखाबी जलसा, लाखों अफराद की शिरकत। तेलंगाना के बाज़ अजला में गरज चमक हवाओं के साथ बारिश। अब बढ़ते हैं तफसीली खबरों की जानिब। ऑल इंडिया कांग्रेस प्रोफेशनल के ज़ेर एहतमाम करीमनगर में एक अहम इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। AIPC कौमी सदर इरफान अजीज़ ने शिरकत की व तमाम मुल्क के मौजूदा सियासी हालात पर तफसीली रोशनी डाली। करीमनगर के हल्के पार्लिमानी उम्मीदवार P राजेंद्र राव ने खिताब किया और कहा कि मोदी हुकूमत अम्बेडकर के बनाए हुए कानून को बदलना चाहती है। SC, ST, BC और माइनॉरिटी के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करना मोदी हुकूमत का दरीना ख्वाब है। अगर मरकज़ में कांग्रेस हुकूमत आएगी तभी हिंदुस्तान में अमन और भाईचारगी फैलेगी। उन्होंने करीमनगर की आवाम से अपील की कि वह इस मुल्क को टूटने से बचाएं। इस प्रोग्राम की कार्रवाई फसी नवाब ने चलाई। इस मौके पर संदीप भूषण, वेणुगोपाल, साबिक सदर बार एसोसिएशन व दीगर भी मौजूद थे। इसी तरह एक और खबर, पार्लियामेंट इंतखाबात के पेश नज़र BRS को लगा बड़ा झटका। गंगुला कमलाकर की युवा सेना कांग्रेस में शामिल हो गई। इतवार को मानाकुंडूर के MLA और DCC के सदर कवमपल्ली सत्यनारायण के कैंप ऑफिस में गंगुला कमलाकर युवा सेना के सदर MD सरवर अली की क़यादत में 60 डिवीज़न सुदूर और 200 कारकुनान पार्टी में शामिल हुए। डॉक्टर कवमपल्ली सत्यनारायण ने कहा कि वो पार्टी में शामिल होने वालों के साथ खड़े रहेंगे। मजीद कहा कि वो नुमाइंदा कांग्रेस MP वेलचेल्ला राजेंद्र राव की कामयाबी के मकसद से अपना भरपूर ताउन दे। इस मौके पर सरवर अफरोज़ उस्मान ने कांग्रेस पार्टी को कामयाब बनाने में हर मुमकिन कोशिश करने का तयक़न दिया। कांग्रेस में शामिल होने वालों में अफरोज़, इस्माइल, फेरोज़, उस्मान, अजीम, रफ़ीक, नईम, जमील, मुख्तार, कदीर और दीगर शामिल। और दलित को यूपी में जो भी राष्ट्र में उनका है, सब प्लेसेस पे यही हो रहा है। गोधरा में तो आपको मालूम है 2000 लोगों को मार डाला है, फिर भी अपना प्रधानमंत्री बन गया। वैसे बना रहे, ये जो भी अपन रिलीजन के नाम पे जा रहा वो बहुत बुरा हो रहा, देश का भी हाल बुरा हो रहा। इसीलिए मैं एक ही आपसे गुजारिश है, सब जने मिलके 13 के दिन किसी हाल में भी हाथ को निशान को वोट देना। घर में जो भी है अपने माँ बाप, बहन, छोटे या बड़े लोगों को कुछ कंप्लीट फैमिली को आप लोग जाके वोट दिलाने का है, ये इम्पोर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तमाम माइनॉरिटीज़ TRS पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में ज्वाइन हुए हैं कि जिस तरह हमने पिछले इलेक्शन MLA इलेक्शन में बहुत सी मेहनत कर डोर टू डोर कैनवेसिंग कर जो सुना एक उम्मीदवार को हम TRS से कामयाबी हासिल करें। आज TRS पार्टी आज माइनॉरिटीज़ को जो है ना बिल्कुल एक गिरी हुई नज़र से देख रहे हैं माइनॉरिटीज़ को, कि हमारे को जो है सो ना इतना काम करने के बावजूद भी हमारे को जो है सो ना वहाँ पर ऑफिस में बात करने की मजाल नहीं और हमारे को जो है सो ना वहाँ से निकाल दिया जाता। और इसी तरह एक और खबर, तेलंगाना में पार्लियामेंट इंतखाबात में किस्मत आजमाई कर रहे 524 उम्मीदवारों में से तकरीबन 20% यानी 104 उम्मीदवारों के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज हैं। 16% उम्मीदवार यानी 85 उम्मीदवारों के खिलाफ संगीन नौयत के फौजदारी मुकदमात दर्ज है। तकरीबन 21% उम्मीदवार यानी 109 उम्मीदवार करोड़पति हैं। लोकसभा इंतखाबात 2024 मरहला 4 के लिए उम्मीदवारों के इंतखाब में सियासी जमातों पर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का कोई असर नहीं, क्योंकि उन्होंने फिर से ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देने की अपनी पुरानी रिवायत को बरकरार रखा है जिनके खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज है।
सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी 2020 को अपनी हिदायत में सियासी जमातों से खास तौर पर कहा था कि वह इस तरह के इंतखाब के वजूहात बताएं और वजाहत करें कि मुजरिमाना सरगर्मियों से दूर लोगों को उम्मीदवार के तौर पर खड़ा क्यों नहीं किया जा सकता। इसी तरह एक और खबर, हैदराबाद के अलावा रियासत के कई अजला इन दोनों क़यामत ख़िज़ गर्मी की लपेट में हैं। महकमे मौसमियात ने इंतबाह दिया है कि रियासत में आइंदा 4 दिनों तक दर्जे हरारत में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। दर्जे हरारत 48 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है। इस सिलसिले में अवाम को एहतियात से काम लेने का मशवरा दिया गया और गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकले। सुबह के औक़ात ही गर्म हवाओं का सिलसिला जारी है, जो शाम 6 बजे के बाद भी देखी जा रही है। रियासत के चंद मुकामात पर दर्जे हरारत 46 डिग्री से तजावुज़ कर गया। चकतियाल ज़िले के अलीपुर में 46.8 डिग्री सेल्सियस, करीमनगर ज़िले के वीनावंका में 46.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह एक और खबर, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि वज़ीर आज़म मोदी रिजर्वेशन के खिलाफ है और वह रिजर्वेशन की कोटा को बर्खास्त करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि खानगियाने के बहाने मोदी हुकूमत अवामी शोबे के रिजर्वेशन को ख़त्म करने का भी मंसूबा रखती है। उन्होंने तेलंगाना के ज़िले निर्मल में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए दावा किया कि मौजूदा लोकसभा इंतखाबात दो नज़रियात के दरमियान है। कांग्रेस दस्तूर को बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी आरएसएस मुश्तरका तौर पर अवाम के हुकूक़ को ख़त्म करना चाहते हैं। इंडिया इत्तेहाद दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहता है, जबकि एनडीए इत्तेहाद दस्तूर को बदलना चाहता है। अगर गलती से तीसरी मरतबा बीजेपी मरकज़ में बरसर इख्तिदार आ गई तो वह दस्तूर को ही बदल कर रख देगी। उन्होंने कहा कि मोदी रिजर्वेशन के खिलाफ है, वो अवाम से रिजर्वेशन का हक़ छीनना चाहते हैं। मुल्क में सबसे बड़ा मसला रिजर्वेशन का हद 50% में इजाफा करना है। कांग्रेस ने अपने मंशूर में वादा किया है कि अगर मरकज़ में इनकी पार्टी हुकूमत बनाती है तो वह रिजर्वेशन की हद 50% में इजाफा करेगी। उन्होंने पूछा कि क्या मरकज़ बीजेपी 50% तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे करना तैयार है। हुकूमत गरीब किसानों के ख़र्ज़-ए-जात माफ़ करेगी। उन्होंने मरकज़ बीजेपी हुकूमत को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है और बीजेपी हुकूमत खामोश है। उन्होंने कहा बेरोज़गारी के मसले की यकसुई के लिए कांग्रेस हुकूमत रोज़गार ज़मानत स्कीम पर अमल करेगी। इस स्कीम के तहत ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा रखने वालों को 1 साल की मुलाजिमत प्राइवेट शोबा, अवामी शोबा, अस्पतालों और यूनिवर्सिटियों के साथ साथ दीगर मुकामात पर दी जाएगी, जहाँ इनको माहाना एजाज़िये के तौर पर 8,500 रुपये दिए जाएंगे। ये दुनिया की अपनी नौइयत की पहली रोज़गार स्कीम होगी। ग्रेजुएट के काम के इत्मीनान बख्श होने पर इसकी मुलाजिमत को मुस्तकिल कर दिया जाएगा। इस तरह बेरोज़गारों को रोज़गार हासिल होगा। हिंदुस्तान को महारत रखने वाली अफरादी क़ुव्वत हासिल हो सकेगी। उन्होंने कहा तकरीबन 30 लाख मुलाजिमतों को कांग्रेस ने पुर किया है। रियासत में क़बाइलियों के मसाइल की निशानदेही करते हुए कहा कांग्रेस हुकूमत इनके अराज़ी के मसाइल जल्द अज जल्द हल करेगी। इसी तरह एक और ख़बर, तेलंगाना में आज कई मुकामात पर गरज चमक और ज़ोरदार हवाओं के साथ बारिश हुई, जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। कल तक रियासत में झुलसा देने वाली गर्मी थी और आज़म तरीन दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा था। जिन अजला में बारिश हुई वहाँ मौसम बदल गया है और लोगों को गर्मी से राहत मिली। वारंगल ज़िले में बारिश हुई। ज़िला मुलुक के एटू नगरम में हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला देखा गया। नलगुंडे में भी कई मुकामात पर बारिश हुई। मुलुक ज़िले के एटू नगरम में 46 साला बोलैया और जनगांव के रघुनाथ पल्ली में अजय नामी किसान की बिजली गिरने से मौत हुई। आखिर में हम इस उम्मीद से आपसे विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।